Hello, bachcho. Let's read the question. The question says you are given four organic compounds A, B, C, and D. The compound A, B, C form orange-red precipitate with 2,4-DNP reagent. Compound A and B reduce tolerance reagent, while compound C and D do not. Both B and C give yellow precipitate when heated with iodine in presence of NaOH. Compound D, it gives a brisk effervescence with sodium bicarbonate solution. So we have to identify A, B, C, and D. Given the number of carbon atoms in three of these, carbon compound is 3, while in one it has 2 carbon atoms, and we have to explain our answer. तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए, that is reactions of carbonyl compound. ओके, सो अब देखो हमारे पास क्या होता है. सबसे पहले हमें कह रहे हैं कि जो ए बी सी कंपाउंड है वो हमारे पास क्या दे रहे हैं, डीएनपी टेस्ट दे रहे हैं. सो डीएनपी टेस्ट हमारे पास कौन से देते हैं, अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो देन ओनली वी विल गेट द पॉजिटिव डीएनपी टेस्ट. उसके बाद कहा गया है हमसे ए और बी जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करें. सो ए और बी हमारे पास क्या होंगे, एल्डिहाइड होंगे. क्यों एल्डिहाइड होंगे, क्योंकि ये तो हमें पता लग गया कि ए और बी कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन वो उनमें से ए और बी जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, और टॉलेंस रिएजेंट को सिर्फ एल्डिहाइड रिड्यूस करते हैं, कार्बोनिल नहीं. वाइल कंपाउंड सी एंड डी डू नॉट, इसका मतलब सी एंड डी हमारे पास क्या है, वो रिड्यूस नहीं कर रहे, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, बेसिकली कीटोन होगा. अब इन्होंने कहा गया है हमारे पास बोथ बी एंड सी गिव अ येलो प्रेसिपिटेट व्हेन हीटेड विद आयोडीन. सो हमारे पास क्या है, जो सी और डी है ये हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट देते हैं जब हम इनको हीट करते हैं विद व्हाट, विद विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. सो हमारे पास C क्या हो जाएगा, C विल बी अ कीटोन, क्योंकि वो हमारे पास आयोडीन टेस्ट नहीं दे रहा. और हमारे पास D जो है वो क्या होगा बेसिकली. सो ऑल्सो हमें ये भी कहा गया है कि जो C है हमारे पास, इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, दैट मींस इट विल बी अ मीथाइल कीटोन, क्योंकि अगर मीथाइल कीटोन होता है तो ही आइडोफॉर्म टेस्ट आता है. एंड दे से डी कंपाउंड इट गिव्स ब्रिस्क एफर्वेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट. सो वो हमारे पास कोई एसिड ही देगा, दैट मींस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ए है, सॉरी बी है, वो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड है. सो इट विल बी CH3CHO, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो एल्डिहाइड है ये हमारे पास क्या देगा, ये हमारे पास देगा पॉजिटिव डीएनपी टेस्ट एंड इट विल रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट. अब हमारे पास ध्यान से देखो, इन्होंने कहा था कि अब हमारे पास बचे कौन से, ए डी और सी. सो डी हमें पता है एसिड होगा एंड इट विल बी अ 3 कार्बन एसिड. क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था ए बी सी और डी में से 3 कंपाउंड के 3 कार्बन वाले हैं. सो ये हो जाएगा CH3CH2COOH. सी हमारे पास कीटोन एंड इट्स अ मिथाइल कीटोन विद 3 कार्बन, सो इट विल बी दिस कंपाउंड. एंड ए विल बी CH3CH2CHO. अपन क्या करते हैं, इनकी रिएक्शंस एक बार देख लेते हैं कैसे होंगी. तो मैं आपको जनरल रिएक्शन बता रही हूँ फॉर T2,4-DNP टेस्ट. सो 2,4-DNP टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से कोई भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उसकी हम रिएक्शन करते हैं इस टाइप से रिएजेंट से. So the product you get is minus water ओके. सो हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है ए बी और सी तीनों हमारे पास क्या है, ये टेस्ट दे रहे हैं. तो तीनों में देखो यहाँ भी कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. सो यहाँ पे सिमिलर रिएक्शन हम कर सकते हैं, बस ए बी सी में हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के साथ अटैच्ड है वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे. सो हमने डीएनपी टेस्ट देख लिया. अब हमारे पास क्या है, आफ्टर डीएनपी टेस्ट वी हैव इज, हमें कहा गया है कि जो ए और बी है वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं. सो टॉलेंस टेस्ट की हमारे पास रिएक्शन क्या होती है बेसिकली, ये हमारे पास सिर्फ एल्डिहाइड देंगे, फॉर एग्जांपल RCHO. तो ये हमारे पास क्या करते हैं, it reacts with tolerance reagent and forms carboxylate ion, 2 silver, 2 water प्लस 4 अमोनिया. सो इसके हमारे पास क्या मिलता है, सिल्वर मिरर मिलता है. सो ये रिएक्शन हमारे पास कौन दिखाएंगे, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा सो दैट मीन्स हमारे पास जो ए और बी है उनमें एल्डिहाइड ग्रुप है, सो वो ये हमारे पास टेस्ट दिखा देंगे. अब उसके बाद हमें कहा गया है कि हमारे पास जो सी कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है. सो सी कंपाउंड में हमारे पास बेसिकली क्या था, CH3, C डबल बॉन्ड, CH3 मिथाइल कीटोन है. मैं आपको जनरल के लिए बता देती हूँ, अगर यहाँ पे R हो तो आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे होता है, I2NaOH. तो हमें मिलता है RCOONA
प्लस CHI3। सो यहाँ पे हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं। सो ये हमें कह रहे हैं बी और सी दोनों ही टेस्ट देंगे, क्योंकि बी और सी दोनों में ही मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। अब डी है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस देते हैं। तो अगर हम उनकी रिएक्शन देखें विथ NaHCO3, तो इट विल फॉर्म अ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। और CO2 गैस की वजह से हमें क्या मिलती है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। सो हमने इनकी, मैंने आप लोग को जनरल रिएक्शन लिख के दे दी, सो आपको पता लग गया कि हमारे पास DNP टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स देंगे, और हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट एल्डिहाइड कंपाउंड देंगे, और हमारे पास ब्रिस्क एफर्वेसेंस वो देंगे जिसमें हमारे पास CO2 निकल रही है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड आइसोफॉर्म टेस्ट हमारे पास मिथाइल कीटोन वाला कार्बन देता है। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।